औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुल सत्तार। ये मेरे भाई कह लें। और क्योंकि ये हमारे नेबर हैं और तकरीबन 20-30 साल से मैं इनको जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, बल्कि ये कह लें कि ये मेरे हाथों में जवान हुए हैं। तो बड़ी इनके मैं इस बंदे को बड़ा डीपली बचपन से जानता हूँ और अभी इसकी एज जो है वो तकरीबन ये 40-45 साल इसकी एज हो चुकी है। ये 40 को तो ये बंदा टच कर रहा है। तो ज़ाहिर है कम से कम 20-30 साल से मैं इसको जानता हूँ। तो एक पूरी ज़िंदगी इसकी मेरे सामने है। तो मैं हमेशा इनके वो जो पमिस्ट्री में मैं आपको चीज़ें सिखा रहा होता हूँ ना, तो वो मैं किताबी बातें जो किताबों में पढ़ ली लेकिन पता कोई नहीं है यार ये बात सही होती भी है या सही नहीं होती, तो मैं आपको किताबी बातें बहुत कम बताता हूँ कि जिनका मुझे खुद श्योर ना हो कि यार ये पता नहीं ये बात सही भी है कि नहीं सही। क्योंकि 35-40 साल हो गए मुझे पमिस्ट्री को पढ़ते हुए, लोगों का हाथ रीड करते हुए, तो मैंने हमेशा हाथों पर प्रैक्टिकल ही किया है। मैंने वो जो एक होती है ना खाली थ्योरी पढ़ना और प्रैक्टिकल बंदे के पास ना हो, तो वो बगैर प्रैक्टिकल के आप कामयाब नहीं हो सकते। जब तक आप रियल हाथों को रीड नहीं करेंगे और उनकी ज़िंदगियों को नहीं आप स्टडी करेंगे कि उनकी लाइफ कैसी चल रही है और उनके हाथ की लाइंस क्या बता रही हैं। तो मैंने 40 साल रियल हाथों पर ज़्यादा वर्क किया है। और इसके अलावा ज़ाहिर है जो एक बेसिक थ्योरी होती है या जो एक बुक्स रीडिंग होती है वो तो मैंने सन 84 से लेके तकरीबन 5-7 साल बड़ी स्टडी की है इल्म पामिस्ट्री पे। और मुख्तलिफ साथी भी सीखे, जो टीचर थे बड़े अच्छे इल्म पामिस्ट्री के, कुछ बुज़ुर्ग भी मुझे मिले जो सीना बसीना जो इल्म पामिस्ट्री होता है उनसे भी सीखने का मौका मिला। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब इंसान की एक बेस अच्छी हो ना तो फिर आप पामिस्ट्री पे आपकी गिरफ्त बहुत ज़बरदस्त और बड़ी पावरफुल होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो रियल हाथ हो जिसको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ज़्यादातर सब्सक्राइबर आते हैं उनके मैं हाथ रीड करता हूँ। ज़ाहिर है मैंने उनको मेरी रियल ज़िंदगी में तो मैंने उनको नहीं देखा होता, मैंने उनको नहीं जानता। तो ये मैंने एक ऐसा हाथ सेलेक्ट किया कि जिसको मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ और उसी के मुताबिक जो भी मैं अब इनकी लाइंस के बारे में बताऊँगा वो 100% वो ये आप समझ लें कि जैसे 2+2 आंसर 4 आता है, इतनी ही एक्यूरेट बातें मैं आपको बताऊँगा आज। तो ठीक है, सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की जो शेप है उसकी बात कर लेता हूँ। स्क्वायर हथेली है, तो मेहनती बंदा होता है ऐसे। तो क्योंकि ये थोड़े से पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, मीडियम फैमिली से, तो बचपन में इनके डैडी फोत हो गए, अबू फोत हो गए। और ज़ाहिर है जब एक बच्चा यतीम हो जाता है तो फिर वो बचपन बड़ा मुश्किल में होता है। तो वो जो मुश्किलात होती है ना जो एक यतीम को देखना पड़ती हैं, तो वो आप देख लें, वो ये साइन होता है, ये डॉट्स बनते हैं इधर, ये डॉट्स, ये जजीरे होते हैं। ठीक है, अगर आपके हाथ में ये जजीरे हैं तो बचपन में या तो आपको सेहत के हवाले से बड़े सख्त मसले बन जाते हैं, बचपन में आप बड़ी सख्त बीमारी देखते हैं। नहीं तो फिर आपका बचपन थोड़ा सा गुर्बत में गुजरता है, थोड़ा तकलीफ़ में गुजरता है, आपकी अम्मी अब्बू में से कोई एक नहीं होता। तो फिर आप बड़ी एक यतीमी वाली जो ज़िंदगी होती है वो बड़ी मुश्किल होती है, उसमें गरीबी भी होती है, मुश्किल वक़्त भी होता है। तो तकरीबन ये कह लें कि 20-22 साल की उम्र के बाद या यहाँ पे 23 के बाद इन्होंने जो है ना इन्होंने वेल्डिंग का काम सीख लिया। और फिर बाद में इन्होंने अपनी शॉप भी बनाई, लेकिन वो कोई ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी। तो वो अब सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें तो गुस्सा जो है वो इस बंदे के अंदर नॉर्मल है। देखिए यहाँ पे लाइनें कुछ नीचे गिर रही हैं, लेकिन चूंकि मंगल ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि बंदे के अंदर गुस्सा आता है, लेकिन वक्ती तौर पर गुस्सा आएगा, लेकिन बंदा दिल का अच्छा होगा और वो गुस्सा उसका उतर जाएगा। वो एक बात होता है ना, बहुत ज़्यादा दिल में कीना रख लेना या बहुत ज़्यादा दुश्मनी रख लेना दिल में, वो वाली इसकी खसलत नहीं है, वो वाली इसकी आदत नहीं है। इसके अलावा वीनस माउंट, जब आपका ज़िंदगी की लाइन आपकी इस तरीके से चलती है
थोड़ी सी सीधी होती है तो थोड़ा सा इंसान जल्दबाजी में फ़ैसले करते हैं, तो उन्होंने जल्दबाजी में फ़ैसले करके बहुत ज़्यादा अपना रुपये पैसे का नुकसान किया है। तो जब आपकी ज़िंदगी की लाइन गोलाई में ना हो, ऐसे गोलाई में ना हो बल्कि थोड़ी सीधी हो, तो ऐसे लोग जल्दबाज होते हैं, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी में डिसीजन लेते हैं, ज़्यादा सोच समझ नहीं, गौर व फिक्र नहीं करते कि दिल और दिमाग के साथ सोच समझ के फ़ैसले करें। तो वो जल्दबाजी में फ़ैसलों की वजह से ऐसे लोग अपना नुकसान कर लेते हैं। इसके अलावा वीनस माउंट पर मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर आपको मैं औलाद की लाइनें देखता हूँ। यहाँ पर जो खड़ी लाइनें होती हैं, तो आप इनके हाथ में देखेंगे तो आपको 9 होने के बराबर लाइनें नज़र आ रही हैं। एक बेटा अल्लाह ताला ने इनको दी है, बाकी जो भी इनकी 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 वाइफ जो प्रेगनेंसी होती रही है वो बस वो प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती रही है। और बेबी अगर पैदा हुआ भी है तो उसकी डेथ हो गई है, पैदा होते साथ ही उसकी डेथ हो गई है। तो 2-3 इनके बेबी इसी तरह जो है ना वो ज़ाया हुए हैं। और अभी अल्लाह ताला ने इनको एक बेटा दिया हुआ है। और सिर्फ यहाँ पे देखें तो आपको एक ही लाइन नज़र आ रही है वीनस माउंट पर। आपको बाकी यहाँ पर खड़ी लाइनें देखें बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आती, ठीक है। एक लाइन हमें इस साइड पे नज़र आती है और एक लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ नज़र आती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बेबी इनके मुमकिन हो सकते हैं। और ये देख लें कितनी सच्ची बात होती है। मैं कहता हूँ ना कि इधर जितनी लाइनें आपको नज़र आएंगी इतने आपके बेबी ज़्यादा होंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे इनके वीनस माउंट पे कोई ज़्यादा लाइनें नज़र नहीं आ रही, कोई खड़ी लाइनें नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये वाली लाइनें नज़र आ रही हैं, ये आसाइशों की लाइनें होती हैं। क्योंकि इनके भाई बाद में यूके चले गए हैं, तो ज़ाहिर है जब भाई आपका यूके होता है तो वहाँ से पैसे आते हैं, तो वो घर का निज़ाम एक अच्छा चल जाता है। तो इन्होंने ज़िंदगी में अच्छा खाया है, अच्छा पहने है, भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। वीनस माउंट पे इनका अच्छा घेरा लिया हुआ है, तो ज़िंदगी इनकी माशाल्लाह बेहतरीन है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके हाथ में सेमियन लाइन हमें नज़र आती है। ये मैंने हाथ इनका सेलेक्ट किया था सेमियन लाइन की वजह से। देखिए ये सेमियन लाइन होती है। सेमियन लाइन में हमें दिल और दिमाग की एक ही लकीर मिलती है। देखिए अगर नॉर्मल हो ना हाथ, तो आम तौर पर जो बंदे का हाथ होता है उसमें लाइंस की पोजीशन कुछ इस तरीके से बनती है। ये आ गई आपकी ज़िंदगी की लकीर, और ये ब्रेन लाइन आपकी ऐसे नीचे की तरफ आती है, और जो दिल की लाइन है वो आपकी यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है। और दिमाग की लकीर में और दिल की लकीर में गैप होता है। ये जो गैप होता है इसे क्वाड एंगल बोलते हैं। तो ये जो गैप होता है ना, इस गैप की वजह से इंसान अपने दिल के मामलात को अलग रखता है और जो दिमाग के मामलात होते हैं उनको अलग रखता है। इनके बिज़नेस के मामलात में दिल को दखलंदाजी की इजाज़त नहीं देता, और जहाँ पे दिल के मामलात होते हैं वहाँ पे वो बंदा कारोबारी, इनके जहाँ पे प्यार होगा वहाँ पे वो बंदा व्यापार नहीं करेगा, कारोबारी अंदाज से नहीं सोचेगा कि मेरा इसमें क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है। रिश्तों के साथ अगर मोहब्बत करनी है, बहन भाइयों के काम आना है, तो वहाँ पे वो कारोबार का नहीं सोचेगा कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। वो अपने बहन भाइयों की मदद करेगा। और जहाँ उसने अपने पार्टनर को मोहब्बत देनी है, उसका ख्याल रखना है, वहाँ पर भी वो 100% खालस अपने दिली जज्बात का इस्तेमाल करेगा। यानी कि ये जो गैप होगा ना, तो दिल के मामलात इंसान अलग रखता है, उनको अलग से लेके चलता है और बड़े अच्छे तरीके से लेके चलता है। और जो दिमाग के मामलात होते हैं, दिमाग होता है बिज़नेस से रिलेटेड, जो आपका इनका कैलकुलेशन आपने करनी होती है, अपने बिज़नेस को मैनेज करना होता है, ये अपने दिमाग से करना होता है। अपनी ज़िंदगी की जो प्लानिंग करनी होती है वो भी आपने दिमाग के साथ करनी होती है, ब्रेन लाइन के साथ करनी होती है। लेकिन जब ये वाला गैप ख़त्म हो जाता है और आपके पास लाइन ये एक हो, आपके पास दिल और दिमाग की लाइन ही अब एक आ गई। वो जो एक गैप था, वो जो एक दिल के मामलात अलग रखने हैं, दिमाग के मामलात अलग रखने हैं, वो वाला सीन ही यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे फिर प्रॉब्लम पैदा होती है। अब देखना ये पड़ता है कि आया ये जो दिल की लाइन है वो दिमाग की लाइन की तरफ आई है, या ये दिल की लाइन है ना, तो ये सीधी सीधी यहाँ पे तकरीबन ये कह लें कि ये ऊपर ही रही है। इसका मतलब ये कि जो दिल की लाइन है ये ऊपर ही है, और इनको जो टोटल बॉडी पे इनके दिल की हुकूमत है। तो ज़ाहिर है मैं 30-35 साल से इस बंदे को जानता हूँ। बचपन इसका मैंने देखा, अब ये बचपन से देखते हुए अब ये 40 साल का हो गया है। तो 54 मेरी एज होने वाली है। तो बिल्कुल इस बंदे ने बड़ी गलतियाँ की हैं,
ऐसे लोग जो होते हैं ना सेमियन लाइन वाले, ये जो दिल और दिमाग की एक ही लाइन होती है, ये ज़िद्दी भी बड़े होते हैं और कोई भी काम करेंगे जल्दबाजी में कर गुजरेंगे, ये नहीं देखेंगे कि इसमें इनका नफ़ा है या नुकसान है, बस जो दिल में आ गया वही काम कर दिया, बाद में देखेंगे कि नुकसान होता है। तो इस बंदे ने मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो 40-50 लाख से ज़्यादा का ये बंदा पैसे ज़ाया कर चुका है। कोई सेविंग नहीं की इस बंदे ने, पता ही नहीं चलता कि इसके पैसे किधर जाते हैं। सबका ख्याल ये है कि शायद इसने कोई बैंक में पैसे रखे हुए हैं, ये पैसे ज़ाया नहीं कर रहा, शायद इसने कोई सेविंग की हुई है। लेकिन इसकी आप हाथ की लाइनें देखिए तो हमें कोई भी, हमें इसका जो हाथ में मनी ट्रायंगल जो बनता है वो कोई नहीं बन रहा। क्योंकि अगर मनी ट्रायंगल भी बने ना, फिर बंदा कहता है यार ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से और फिर इस तरीके से, ये मनी ट्रायंगल ही अगर अच्छा बन जाता ना, तब भी इस बंदे के पास सेविंग भी आ जाती और ये अपने जो भी बिज़नेस करता उसमें भी इसको कामयाबियाँ मिलती। अब बिज़नेस की जो लाइन है वो बड़ी कमज़ोर है इसके पास, ये देखें। तो बिज़नेस इसने 2-3 बिज़नेस किए हैं, 2-3 दफ़ा इसने स्पेयर पार्ट की दुकान बनाई है, वेल्डिंग की दुकान बनाई है, लेकिन हर दफ़ा 2-3 कारोबार करके इसने वो पैसा सारा ज़ाया किया है। यहाँ पे देखिए, ये और ये पैसा ज़ाया कर दिया, जो भी जमा पूंजी है यहाँ पे आके इसने उड़ा दी। 30 से 35 साल की उम्र में जो कुछ था इसने ज़ाया कर दिया। बस जब ये किस्मत की लाइन आपके पास, ये वाली किस्मत खाली लकीर की किस्मत की लकीर होती है और आपके पास शोहरत की लाइन नहीं होती, तो फिर क्या होता है? बस खाया पिया उड़ा दिया, सेविंग नहीं होती आपके पास। तो इस बंदे के पास भी कोई सेविंग नहीं है। और रही बात सेमियन लाइन वालों की, वो मैं बता चुका हूँ कि अगर ये दिल की दिमाग की लाइन ये थोड़ी नीचे से शुरू होती इस तरीके से, तो फिर दिल की यानी कि इस तरीके से होती लाइन, थोड़ी नीचे से शुरू होती और दिल की लाइन इधर आ जाती, तो फिर ये था कि इनके दिमाग की हुकूमत होनी थी इनकी बॉडी पे। लेकिन क्योंकि दिमाग की लाइन ज़्यादा एक्टिव हो गई है, लेकिन ये हुआ क्या है कि इनके हाथ में हमें दिल की लाइन जो है वो हमें ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। अब दिल की लाइन इनके जिस्म पर हावी है, तो ये बंदा जो दिल में आएगा ना ये कर गुजरेगा। और ऐसे लोग सिर्फ बस खाने पीने के शौकीन होंगे, कुछ सेविंग का नहीं सोचेंगे। हो सकता है घर में जो इनके पास पैसे हों वो हो सकता है पहले 15 दिनों में ये सारे ज़ाया कर दें, और अगले 15 दिन जो है वो हो सकता है ऐसे लोग उधार लेके इधर उधर से पैसे पकड़ के अपने बिजली के बिल दें। और इसी तरीके से इनकी लाइफ गुजर रही है। फिर वो भाई ने मदद कर दी, यूके वाले भाई ने मदद कर दी कि दाएं बाएं से मदद मिल गई। अरे भाई मदद करता है और किसी ने क्या मदद करनी होती है। तो इस तरीके से यानी कि ये बंदा अपना जो है ना वो निज़ाम चला रहा है। इनके टोटल ही आप कह लें तो एक फ्लॉप आदमी नहीं होता जिसने ज़िंदगी में बस नुकसानात किए हैं और ज़िंदगी को वो एक अच्छे तरीके से लेके नहीं चल पाया। तो मैं ये नहीं कहता कि सारे सेमियन लाइन वाले इस तरह के होते हैं, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें इनकी कॉमन होती हैं। जैसे ऐसे लोगों के अंदर ज़िद होती है, जो दिल में आया ये कर गुजरते हैं, नफ़ा नुकसान का कोई नहीं सोचते और दिल की बातें बहुत मानते हैं, या दिमाग की बात मान लेते हैं या दिल की बातें मानते हैं। इनके जो चीज़ भी, जो भी पहला ख्याल इनके आ जाए माइंड में, बस ये एक दफ़ा इनका माइंड बन जाए तो ये वो लोग कर गुजरेंगे। इनके ज़्यादा लंबा चौड़ा सोचते कोई नहीं है। और आम तौर पर अगर इनकी किस्मत अच्छी हो तो अगर अच्छा फ़ैसला कर लें, तो चूँकि बड़ी ज़िद्दी नेचर के होते हैं, कोई भी काम का ठान लें, सोच लें, उसको करके रहते हैं। अपने काम को ज़रूर मुकम्मल करते हैं, ये इनकी क्वालिटी होती है। क्योंकि देखिए ना इनकी स्क्वायर हथेली है, जब आपके पास स्क्वायर हथेली होती है तो स्क्वायर हथेली वाला होता बंदा मेहनती है, तो इसमें कोई शक नहीं है। जब इनकी वेल्डिंग की शॉप थी इन्होंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन क्या है कि वो जो एक सेविंग करनी थी या बड़े अच्छे तरीके से बिज़नेस करना था, बिज़नेस को चलाना था, तो 2-3 कारोबार इन्होंने तबाह किए हैं और हर कारोबार में इनको कम से कम 15-20 लाख का नुकसान हुआ है। तो उस लिहाज से इन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ नुकसानात किए हैं। अगर इनके हाथ में बेहतरीन होती ना लाइनें, तो वो इस तरीके से लाइनें होती, इस तरीके से। फिर यहाँ से शोहरत की लाइन भी होती, ठीक है ना। फिर हो सकता है किस्मत की लाइन से मज़ीद यहाँ पे ख़त बिज़नेस भी निकलता, शोहरत की लाइन भी होती। तो ये इस तरीके से लाइनें बनती हैं। यहाँ पे जुपिटर पे भी अच्छे साइन होते। तो फिर इंसान के पास एजुकेशन होती है। ये बंदा बिल्कुल ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं हासिल कर सका, बमुश्किल 3, 4 या 5 क्लासें ये पढ़े, कोई ज़्यादा इसके पास एजुकेशन भी नहीं है। तो सेमियन लाइन के बारे में ही मैंने ज़्यादा आपको बताना था। अच्छा, ऐसे लोगों की सेहत भी अच्छी नहीं होती। इस बंदे को जो होती है ना दिमागी तौर पर और दिली तौर पर भी ये बंदा थोड़ा कमज़ोर है। हेपेटाइटिस
सी टाइप भी है इसको, हेपाटाइटिस जो होता है जिगर का यरकान, वो वाली चीज़ें भी हैं। और इसके अलावा इसको ब्रेन का मसला भी रहा है कि ये इनके खड़ा होता था तो अचानक नीचे गिर जाना, दिमागी मसला होना, तो ये उस बीमारी का शिकार भी रहे। तो वो आप देख सकते हैं, जब आप इसको जूम करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। वो ये देखिए आप उसका क्या साइन होता है। आप चलते चलते गिर पड़ते हैं, आपकी सेमियन लाइन और इस पर इस तरह का जजीरा बने। तो ये जो जजीरा होता है ना, ये दिमागी और दिली, क्योंकि दिल और दिमाग की एक ही लाइन मिल गई है ना, तो जजीरा भी बन रहा है। तो अब या दिमाग आपका दिमाग पे असर पड़ेगा या दिल पे असर पड़ेगा। तो इसके इनके दिल भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, सेहत इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। 2-3 दफ़ा तो ये कह लें कि बिल्कुल मरते मरते बचा है, इस तरह की इसकी इनकी कंडीशन हो जाती है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई का पेशेंट भी है। और बेहोश होने पे आ जाएगा, होश ही नहीं रहेगी। और हो सकता है इनकी बिल्कुल वो ये ख़तरनाक हालत नहीं हो जाती बंदे की, वो ज़िंदगी मौत की कशमकश में बंदा चला जाता है, उस तरह की कैफियत भी हो जाती है इस बंदे के साथ। तो वो वाली लाइन जो है वो मैं बता दूं कि जो जिन लोगों की सेमियन लाइन होती है, तो उन लोगों को सेहत के इशू हो सकते हैं। स्पेशली जब आपकी ये इस तरीके से चले ना, डबलिंग करके और यहाँ पे इस तरह के जजीरे बने, तो ऐसे लोगों की सेमियन लाइन वालों की सेहत बड़ी ख़राब होती है और सेहत इनकी अच्छी नहीं होती। बहुत कम है कि सेमियन लाइन भी आपके हाथ में हो और आपकी सेहत भी अच्छी हो और आपकी मैरिड लाइफ भी बड़ी अच्छी हो और आपका बिज़नेस और हर लिहाज से आप बड़ी परफेक्ट ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो ये तो बहुत ही कम मैंने देखा है। अक्सर सेमियन लाइन वालों की शादी में मसले बनते हैं। अगर इनकी शादी बच जाए तो फिर कारोबार की टेंशनें आ जाएंगी, कारोबार में मसले बन जाएंगे। नहीं तो फिर शादी में मसले बनते हैं इनके कुछ ना कुछ, या फिर और कोई नहीं तो फिर सेहत के इशू बन जाते हैं, या इनकी सेहत गड़बड़ करती है, या इनको बिज़नेस के मामलात में बहुत ज़्यादा मार पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा ये रुपये पैसे का लॉस करते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि या ये जो भी दिल में ख्याल आएगा ना, ये वो कर गुजरेंगे। और ज़िद्दी नेचर के होते हैं, उसमें ये बहुत लंबा चौड़ा सोचते कोई नहीं है। एक होता है ना बहुत ज़्यादा डीपली सोचना, बड़े सोच समझ के ज़िंदगी के फ़ैसले करना, बड़ी प्लानिंग के साथ चलना, इस तरह नहीं करते। बस जो दिल में आया है ऐसे लोग कर गुजरते हैं और उस वजह से ऐसे लोगों को बड़ा ज़्यादा नुकसान होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह जो रियल हैंड है उनकी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, ताकि आपको रियल हाथ पढ़ना आए और आप डीपली पामिस्ट्री को सीख सकें और समझ सकें। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और क्या कुछ आज आपको सीखने को मिला। और मेरा जो सिखाने का अंदाज़ है, पढ़ाने का अंदाज़ है, क्या वो आपको ठीक लग रहा है, क्या आपको मेरी बातों की सही सही समझ आ रही है। तो ये कमेंट्स में आप ज़रूर पास करें, ये ज़रूर बताएं। हौसला अफजाई करेंगे, लाइक कर देंगे, थोड़ी सी तारीफ़ कर देंगे तो अच्छा लगेगा। ज़ाहिर है जब एक इंसान मेहनत करता है तो दिल तो यही चाहता है ना कि हमें जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको हमारी मेहनत पसंद आए, वो हमारी हौसला अफजाई करें, वो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और कमेंट्स भी पास करेंगे। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।